आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के 10 माननीय विधायकों, 2 माननीय सांसदों और 2 विधान परिषद सदस्यों पर निधि के दुरुपयोग का सनसनीखेज आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो मैं अपने सारे जितने भी मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सीनियर हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं हृदय से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आजमगढ़ जनपद को अपने कलम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सबसे वार्ता करना चाहा, ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूं, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूं, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदर बांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है क्या? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहाँ से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहाँ से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक। आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो। आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीति है वहां तक हम आ रहे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीखचों के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। कोई अपराधी बटन खोल करके, सीना खोल के चल रहा है क्या आजमगढ़ में? आज क्या स्थिति है? आजमगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिए हैं, जो परियोजनाएं लाए, अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, आप सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। अब संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और करीब करीब 1 अरब की परियोजनाएं वहां शिलान्यास हुई है। एक एग्जाम्पल है। वहीं आजमगढ़ में हम सब विश्वविद्यालय की मांग करते करते 87 से आज कई वर्ष हो गया, 25-30 वर्षों के बाद तमाम सरकारें आई गई, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। आजमगढ़ की माताएं बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय न रहने के कारण कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, आपका ध्यान गया, आपने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम आधारशिला रखी और विद्यालय संचालित हो गया। और इतना ही नहीं, जो मान्यताएं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में
लखनऊ विश्वविद्यालय में है, बीएचयू में है, वह मान्यता हमारी आजमगढ़ के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारी मान्यताएं हो गई। चाहे बीसीओ हो, एलएलबी 5 ईयर हो, जितनी भी मान्यताएं हो, सारे कोर्स हमारे यहाँ महाराजा सुहेलदेव विद्यालय में चल रहे हैं। संगीताएं बने, नौजवान संगीत सीखना चाहते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था, आर्थिक अभाव में जा नहीं पाते थे, मन में उत्कंठा थी, लेकिन महाराज जी का ध्यान गया, हरिहरपुर में एक महाविद्यालय दी। और मैं मित्रों, अभी एक जो सबसे बड़ी, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम महाराज जी ने किया है, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोग रहे, मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, और सरकारों में लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आजमगढ़ में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की बात लोग करते हैं, मेडिकल कॉलेज टूटने की कगार पे था और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए दे करके वहां की सीट, वहां पे व्यवस्थाएं, वहां पे जो भी कमियां थी, टूल्स वगैरह नहीं थे, सारे टूल्स वगैरह ला करके वहां पे पीजीआई में सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सदर अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते थे, अपराध का बोलबाला था। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मिट्टी से लेकर के, अंडे से लेकर के, चद्दर से, मेंटेनेंस, दवाओं से लेकर के किसकी सप्लाई होती थी 8 वर्ष पहले, आप लोगों को खुद ज्ञात होगा, चूंकि आजमगढ़ से करोड़ों करोड़ रुपए उससे लूटे गए थे। सदर अस्पताल लूट का अड्डा बना था। आज हजारों हजार गरीब मरीज वहां पहुंच रहे हैं, दवा करा रहे हैं, निःशुल्क दवा हो रही है, सारी जांचें एकदम हो रही है। जो मशीन खराब हो रही है, 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को बहुत गंभीरता से ध्यान लेकर के उसको सुंदरीकरण करा, व्यवस्थित करा रहे हैं। अभी दिनेश लाल निरहू, आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में 1.5-2 वर्षों के लिए उनको सांसद बनाया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं। जितनी परियोजनाएं, बिलरियागंज से रौना पार की रोड, मेनगर से तितरा की रोड, जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, हजारों हजार लोग जाते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया दिनेश लाल निरहू। देवारा में जिन ब्रिज से हमारे गरीब देवारा के लोग जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे, उस पर बुढ़ऊ बाबा से लेकर के जितने ब्रिज बने हैं, दिनेश लाल निरहू अपनी सांसद निधि से उसको बनवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं को मेरे पास चार्ट है, और मैं भी चार्ट चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है, उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती है, वो पैसे जा कहां रहे। मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक हैं, आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए, आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है, वो पैसे कहां जा रहे हैं। इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदर बांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है, और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते, आप बहुत पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा आप दे रहे हो, अब पिछड़े से किसी निषाद को, किसी राजभर को, किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना दीजिए। मैं मालूम आप पीडीए का नारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पीडीए को लेकर चल रहे, धोखा दे रहे। जनता को धोखा कब तक दोगे, जनता जान चुकी है। और आजमगढ़ के लोग 2027 में हमारे पत्रकार बंधुओं हिसाब लेने के लिए बैठी है। ये लोग गलतफहमी मुंगेरी डाल के जो सपने देख रहे हैं, जनता आपकी बार 2027 में इनको जवाब देने के लिए बैठी है। हर वर्ग के लोग महाराज जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ हैं, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आजमगढ़ जनपद, जो 10 विधानसभाओं से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब की बार संगठन और सरकार मिल करके
यहाँ आजमगढ़ में जितना विकास का कार्य हुआ है, हम सब ने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम भी मिलेगा और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरह पत्रकार मेरे साथ आप सब बैठ के वार्ता किए हैं, उसी तरह इन समाजवादी पार्टी के लोगों से जो 10 वर्षों से, कोई 45 वर्षों से विधायक है, कोई लगातार एमएलसी, परिवारवाद का बात, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी के पहले उनके पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव लड़े, फिर अखिलेश जी को लड़ाए। अखिलेश जी क्या यहाँ से आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता उनके दल में ऐसा नहीं था जिसको सांसद का चुनाव, अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ा। आजमगढ़ की जनता इंतजार कर रही है धर्मेंद्र जी जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के लिए आप कर क्या रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ करके मेंबर में पार्लियामेंट में बैठ करके बात करते हो आजमगढ़ की जनता में। आजमगढ़ में क्यों आप नहीं आ रहे? अखिलेश जी आप आजमगढ़ आते हैं, आप इन लोगों से भी हिसाब ले लीजिए। आजमगढ़ की जनता हिसाब मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ले रही है कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए का हिसाब तो यह है, 500 करोड़ रुपए जिला पंचायत का और जो नगर पालिकाओं में इनके चेयरमैन हैं उनका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आजमगढ़ की जनता लेना चाहती है। एक हिसाब आप नहीं देंगे तो 2027 में हिसाब लेकर के जनता आपको बताना चाहती है कि आपने किया क्या है। आप सरकार से आप जांच की मांग करेंगे? सरकार, अरे भाई सरकार जांच कर रही है, हिसाब पहले ये लोग दें। अगर बहुत बड़े ईमानदार हैं, मैं तो इन्हीं से हिसाब मांगता हूं, मैं जांच क्यों कराऊंगा? आप हिसाब दीजिए ना, मैं तो हिसाब दे रहा हूं। दिनेश लाल निरहू 2 वर्ष से सांसद था, उन्होंने भी नहीं कोई हिसाब दिया 2 वर्षों में कि मैंने ये काम अपने निधियों से करवाया। ये हिसाब है, मैं आंकड़ा एकदम लिखा पढ़ी में है, इसको आप दिखवा लेंगे। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने कभी सांसद रहते हुए विकास कराया, बहुत कराया। आपने कहा सरकार ने कहा है, लेकिन क्या आजमगढ़ की जनता को विकास पसंद नहीं है? 10 विधायक आपके विधानसभा से हार गए, निरहू भी हार गए चुनाव, तो क्या भाई ये लोग देखिए झूठा आरोप लगा करके चुनाव जीते। पहली बात तो इन लोगों ने संविधान खतरे में इसका नारा दे दिया, जो मूड बात है, और इन लोगों को झूठा प्रचार करना बहुत आता है। अभी देखिए आप सोशल मीडिया पे अखिलेश के बारे में सरकार आ रही है, सरकार, अरे भैया 2027 कितना दूर है, बहुत दूर है। आप अभी से गलत गलत बयान, गलत गलत झूठी बात, जनता के बीच में जाके गलत समझाना, ये सब कब तक आप समझाओगे? झूठा प्रलाप कब तक करोगे? मैं तो कह रहा हूं ये लोग बहुत बड़े झूठे हैं, झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, गुमराह करते हैं। सरकार में आने के लिए हर कदम हर तरह से तैयार है, बूथ कैप्चरिंग करना हो कर ले। अच्छा, आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विधायक सांसद पे। हाँ, तो आपकी सरकार में कोई ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? उसके भी तो जिम्मेदार सरकार है। हमारे ठीक है, जांच नहीं कर सकते। हाँ। अपने अधिकारियों कर्मचारियों को जांच नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों को, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार में आप देखिए कई अधिकारी जेल गए हैं, कई अधिकारी हटाए गए हैं। बहुत गंभीरता से हम लोग इस पे ध्यान दिए हैं। कोई भी किसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, सारी प्रशासनिक क्षमता नहीं, हमारी टीम लगी हुई है विभाग की, मुख्यमंत्री जी ने टीम लगाया, गिरफ्तारी हो रही। लेखपाल भ्रष्टाचार किया, जेल गया, कानूनगो किया, एसडीएम अगर गलत कर रहा है तो हटा दिया जा रहा है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। कहीं से कोई भ्रष्टाचार में अभिलिप्त नहीं है, सर लोग काम अपना कर रहे हैं। अब कोई गलत तरीके से जा करके प्रलोभन दे करके पैसा दे रहा है अंदर से, तो इसके जिला अध्यक्ष ने शिकायत की थी सीएम के खिलाफ, यहाँ कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई? कार्रवाई उसकी जांच हो गई है, उसकी वसूली हो रही है। जितना भी भ्रष्टाचार किया था मुख्यमंत्री जी को हम लोग दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उसकी जांच कर दिया। 2-4 दिन में आपको परिणाम वो आदमी अभी भी पद पे बना हुआ नहीं, पद पे नहीं। एक तो सवाल ये बता दें, आजमगढ़ जिले के विकास की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका विपक्ष है वो बैठा करा कि हमसे पहले बाहर में लड़े, पहले वो पार्टी के अंदर अपने लड़ाई को क्लियर कर ले। चाहते क्या? अच्छा, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप की पार्टी के अंदर उपमतता है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ बर्तन रहते हैं खनकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, वो तो एक परिवार की पार्टी उनकी है, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं तो मनभेद नहीं है, अब मनभेद है तो मतभेद नहीं है, दोनों तो रोना है।
बड़ी हाँ, पार्टी मिलकर- इसलिए बड़ी विवाद हाँ नहीं बात नहीं है, हम लोग मिल करके लड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई चुनाव आता है, पार्टी का चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, आप देखिए सब लोग एक साथ जिंदाबाद करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, बूथों पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आपस में नहीं, चुनाव में आपस में क्यों लड़ेंगे भाई, आपस में कोई कहीं से नहीं है। ये हम जान रहे थे प्रश्न मन्नू जी हमसे करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय मित्र मन्नू जी हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग अभी देखिए भाजपा विपक्ष के बड़े नेता ने ये आरोप लगाया, इसलिए आपका स्पष्टीकरण जरूरी है। अच्छा उनके मंच पे मार हो रही है, कौन डिसिप्लिन नहीं आए थे अखिलेश यादव जी, आलमबदी कितने सीनियर नेता उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया गया, कार्यकर्ता नहीं पकड़े होते तो वो बच नहीं पाते। तो अपना वो देखे, हमारे पे आरोप मत लगाओ, अपना गिरबान झाके देखे। बात विकास की होती है, जो रास्ते खराब है, जब पैसा नहीं मिल रहा है, बजट विधायक और सांसद यदि इतना बड़ा बजट नहीं, निजामाबाद की जो सड़क है वो इतनी खस्ता हाल है, उस पर यह बात भी आई कि सरकार पैसे नहीं दे रही। LID का मामला है, वही बात है, इस पे आप सरकार पैसे नहीं दे रही। अच्छा ये बताइए, आप यही बात करें, बजट किसके पास आता है? जनप्रतिनिधि के पास। भाई जनप्रतिनिधि के पास बजट आता है, 10 विधायक उनके हैं, लगातार आलमबदी विधायक हैं। अपने बजट का अगर वो ले आते, पूर्वांचल विकास निधि से ले आते, तो वो सड़क अपने आप बन जाती। ये तो केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ में 45 वर्षों से विधायक हैं, कहाँ सड़क पैसा गया, कहाँ विकास के पैसे गए? दिल से आप लोग सोचिए। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, और पुनः साधुवाद अपने पत्रकार बंधुओं को हृदय से बहुत आपका नमन। अच्छा अभी आगे एक सर। संगठन का काम है, तो क्या इससे कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? कार्यकर्ता और प्रसन्न हो गया, उसको ये लगा कि जो हमको जिम्मेदारी संगठन की जिला अध्यक्ष को दी गई उसको हम करें, और नेता हैं जो और जिनको जिम्मेदारी दी जा रही वो काम करें। हमारे 2 विधान परिषद सदस्य हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सारे लोग हैं जिनको संगठन का पदाधिकारी बनाया गया, और संगठन का काम प्रदेश अध्यक्ष के कहने से कर भी रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कहा है। वैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कहेंगे। कार्यकर्ता थानों पर तहसीलों पर नहीं नहीं नहीं, थानों पे तहसीलों पे नहीं, वो जा रहे हैं, वो काम हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और सरकार में लोग बैठे हैं, संगठन का व्यक्ति संगठन का कार्य करे। वो मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक समझाया, अपने संगठन को मजबूत करने आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, तो यही कहेंगे। और सरकार का कोई आता है तो अधिकारियों को वो करता है।